हाय एवरीवन, तो आइए अगले सेक्शन पे चलते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है, देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। हाँ जी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम एटसेट्रा ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक पे आपको रॉयल्टी मिली है तो उसकी छूट आपको सेक्शन QQB में नहीं मिलेगी, बाकी बुक्स पर आपको छूट मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन QQB। एलिजिबल असेसी एंड क्वांटम ऑफ डिडक्शन यानी कि लिमिट। किसको छूट मिलेगी यानी एलिजिबल असेसी और कितनी मिलेगी। ठीक है जी, आइए अंडर सेक्शन 80 QQB डिडक्शन ऑफ अप टू अ मैक्सिमम ₹3 लाख। 3 लाख इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया, और इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF कंपनी वगैरह को नहीं मिलेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम डिराइव्ड एज ऑथर और जॉइंट ऑथर। तो अप टू मैक्सिमम 3 लाख की आप छूट ले सकते हो अंडर सेक्शन 80 QQB। अगर आप ऑथर हो उस बुक के या फिर जॉइंट ऑथर हो उस बुक के अदर देन टेक्स्ट बुक। इट मीन्स द डिडक्शन शैल बी द इनकम डिराइव्ड एज ऑथर और एज जॉइंट ऑथर ऑफ ₹3 लाख विच एवर इज लेस। मतलब जो पैसा आपको मिला और ₹3 लाख, इनमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है, अप टू 3 लाख की छूट आपको मिलेगी। आगे देखते हैं एलिजिबल इनकम फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। वो कौन कौन सी इनकम है जो 80 QQB में कवर होगी। आइए देखते हैं पहले। दिस इनकम मे बी रिसीव्ड आइदर बाय वे ऑफ लमसम कंसिडरेशन। लमसम कंसिडरेशन क्या होता है, एक आपने बुक बनाई, उसको पब्लिकेशन हाउस में बेच दिया, 1 करोड़ रुपए लिया और अपने घर जाकर बैठ गए। फर्दर आपको हर साल कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, ना तो ऑन सेल, ना फिर आपकी ओन प्रोडक्शन, ना ही फिर आपकी ओन प्रमोशन, कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलेगी। लमसम 1 करोड़ रुपए आपको पब्लिकेशन हाउस ने दिया कि आज से ये हमारी बुक आपकी हुई, अब आपको और कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो वो होता है लमसम कंसिडरेशन फॉर द असाइनमेंट और ग्रांट ऑफ एनी ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कॉपिंग ऑफ एनी बुक। या फिर क्या मिल सकता है, आपको कॉपीराइट करने के बदले हर बार रॉयल्टी मिल सकती है। जैसे मतलब आपने कोई बुक बनाई और डिफरेंट पब्लिकेशन हाउस को बोला कि ये मेरी बुक है, आप इसको कॉपीराइट कर सकते हो, अपनी पब्लिकेशन हाउस में छापकर मेरा नाम लिखकर बेच सकते हो। तो जब बुक छपेगी तो आपको कॉपीराइट के बदले पैसा मिल जाएगा। तो एक ऑप्शन आता है लमसम का, दूसरा आपका आता है पार्ट पेमेंट का। आपने मूवी देखी होगी बागबान, श्री अमिताभ बच्चन जी की मूवी है, उसमें उनकी बुक सोल्ड हो जाती है और उनको पैसा मिल जाता है। तो मूवी आगे कंटिन्यू तो नहीं होती कि हमको पता लगे वो लमसम है या फिर पार्ट पेमेंट है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं मूवी के जरिए कि वो क्या है, रॉयल्टी। सच बुक शुड बी अ वर्क ऑफ लिटरेसी। वो बुक जिस पे आप रॉयल्टी ले रहे हो, जिस रॉयल्टी पे आप छूट ले रहे हो, वो बुक कौन कौन सी हो सकती है, या तो लिटरेचर की, या फिर आर्टिस्टिक की, या फिर साइंटिफिक नेचर की, और ऑफ रॉयल्टीज और कॉपीराइट फीस। कॉपीराइट फीस भी हो सकती है। वेदर रिसीवेबल इन लमसम और अदरवाइज, 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बता दिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक द डिडक्शन शैल नॉट हाउएवर बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जैसे कि स्कूल्स के लिए, जैसे कि कोई गाइड्स, कोई कमेंट्रीज, कोई ब्रोशर, कोई डायरीज, कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर, कोई जर्नल, कोई पैम्पलेट, कोई ट्रैक, और अगर कोई भी ऐसा अदर पब्लिकेशन है तो इसके लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। बस जो पॉइंट नंबर 2 में बुक्स लिखी गई है उनके लिए आपको छूट मिलेगी। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। अब देखते हैं
डिडक्शन कैलकुलेट कैसे होगी। अगर आपको रॉयल्टी मिल जाए तो फिर कुछ भी नहीं करना, अप टू 3 लाख की छूट आपको मिलेगी, बात खत्म। बट अगर आपको रॉयल्टी लमसम नहीं मिल रही तो आपको क्या करना है, आइए एक बार देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन यानी 80 QQB, द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनकम यानी रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस रिसीव्ड अदर देन बाय वे ऑफ लमसम। लमसम में अगर पैसा नहीं मिला तो आपको क्या करना है, बिफोर अलाउइंग एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम, खर्चों को माइनस मत करना, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स सोल्ड, यानी जो भी सेल वैल्यू होगी उसका सीधा 15% निकालना, वो आपकी क्या मानी जाएगी, रॉयल्टी। और जो ये अमाउंट आएगा इसको कंपेयर करना 3 लाख से, और फिर जो लोअर होगा उसकी छूट मिलेगी। कहने का मतलब है 3 लाख से ज्यादा तो छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट अगर पैसा लमसम नहीं मिला तो आपकी बुक हर बार बिक रही है जो आपने बनाई है, आप तो श्री अमिताभ बच्चन जी हो, तो जब भी वो बुक बिकेगी उसका 15% निकाला जाएगा, वो 15% कंपेयर होगा 3 लाख से, और जो भी लोअर होगा वो आपकी डिडक्शन बन जाएगी। ठीक है जी। इट मीन्स इफ रिसीव्ड इन पार्ट देन 15% और ₹3 lakh whichever is less. However, this condition is not applicable where the royalty or copyright fees is receivable in lump sum. अगर पैसा इकट्ठा मिल गया तो 15% वाला रूल आपको नहीं लगाना। ऑफ ऑल राइट ऑफ द ऑथर इन द बुक, तो 15% सीधा किसका निकालोगे, सेल वैल्यू का निकालोगे, एक्सपेंस माइनस नहीं करोगे। आगे चलते हैं। कुछ कंडीशन का पालन करना है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। 80 QQB में अगर छूट लेनी है तो कुछ कंडीशंस का पालन करना है। कंडीशन क्या है, पहली, फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, आपको प्रूफ लाना पड़ेगा कि आपको रॉयल्टी मिलती है और कंडीशन पूरी करते हो और छूट लेना चाहते हो। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन द असेसी शैल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ये मैनर कौन बताएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली वेरीफाइड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट, जो पेमेंट दे रहा है, जैसे टीडीएस कटता है तो टीडीएस डिडक्टर हमको टीडीएस सर्टिफिकेट देता है, तो जो रॉयल्टी दे रहा है उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेटिंग फोर्थ सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है वो भी उस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। अगला क्या है, पीरियड ऑफ रेप्ट्रिएशन, मतलब कि अगर आपने कोई रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया कमाई तो उसको भारत रेमिट करो, कब तक, 6 महीनों के अंदर अंदर, अगर आपको हमसे छूट चाहिए, वरना सीधी की सीधी रॉयल्टी जितनी भी आपने बाहर रिसीव करी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। वेयर द असेसी अर्न्स एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया देन ही शुड ब्रिंग सच इनकम इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ऐसी करेंसी में लाना जो भारत आसानी से कन्वर्ट हो सके इंडियन करेंसी में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जब भी आपका 31 मार्च खत्म होगा, जिस साल की आप बात कर रहे हो, जिस साल की रिटर्न बना रहे हो, उस 31 मार्च के बाद 6 महीनों के अंदर अंदर पैसा भारत ले आना, अगर आपको QQB में छूट चाहिए। इन विच सच इनकम इज अर्न और विद इन सच फर्दर पीरियड एज द कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी यानी RBI, अगर 6 महीनों में नहीं ला पाए तो RBI ने अगर कोई टाइम एक्सटेंड कर दिया तो उस एक्सटेंडेड टाइम के अंदर अंदर ले आना। मे अलाउ इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन यानी 80 QQB। अगर 80 QQB में छूट चाहिए तो पैसा भारत ले आना, वरना पूरे के पूरे पैसे पर छूट लग जाएगी
पूरे के पूरे पैसे पर टैक्स लग जाएगा। आपने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था कि कैसे हम इनकम निकालते हैं, एज पर ROR, एज पर RNOR और एज पर NR। इसी के साथ ये छोटा सेक्शन होता है खत्म 80QQB। ओके, थैंक यू सो मच।